Hello, I am Dr. Anushka and today I am here to share some information about the most common complaint, that is PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. 1 in 10 Indian women have PCOS. It is the most common endocrine disorder, and we can say hormonal disorder, which is found in women of reproductive age, and it's starting from teenage years. And it is characterized by the irregular menstrual cycle, prolonged menstrual cycle, absent menstrual cycle, anything like that. पीसीओएस जिस पेशेंट को है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि उस पेशेंट का मेंसेस जो है वो एक मंथ में 2 बार 3 बार आ रहे हैं, या फिर उनके मेंसेस जो है वो एब्सेंट हो जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, या फिर बहुत दिन तक कंटिन्यू 15 डेज 20 डेज तक ब्लीडिंग हो रहा है। इस केस में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो पीसीओडी में हम लोग को देखने को मिलते हैं। So second thing is the infertility, and PCOS is the most important cause to main important cause of female infertility care, and it is also characterized by the obesity or increased facial hair growth or oily skin or thick patchy darkened kind of skin, velvety types near the neck area. It is also called the echinocitosis nigricans in medical term. So what is the cause of the PCOS के cause क्या हो सकते हैं? So first one is the idiopathy. Exact cause is not known, so but we can hypothesize is genetic factor, lifestyle factor, increased androgens and insulin resistance in the body of human who suffer from the PCOS. सो इंक्रीज एंड्रोजन्स क्या होता है? एंड्रोजन्स वो मेल हार्मोन है, बट वो फीमेल में भी रहते हैं एक नॉर्मल अमाउंट्स में, बट किसी कारणवश से उनका अमाउंट जो एंड्रोजन का वो बढ़ जाता है, जिस कारण से पेशेंट में जो है वो उनके ये ऑयली स्किन होने लगते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है, ये सब एंड्रोजन के बढ़ने से। सो व्हाट कैन पीसीओडी काउज? पीसीओडी काउज क्या कर सकता है? तो वो इनफर्टिलिटी काउज कर सकता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ एंड्रोजन की वजह से। एंड और एंड्रोजन जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? वो प्रिवेंट करेगा एग को गेटिंग रिलीज एवरी मंथ, सो इट अफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट ऑल्सो कॉजेज इनफर्टिलिटी। मतलब जो ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसमें ये एग रिलीज़ नहीं होने देगा, एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ा रहेगा तो वो एग रिलीज़ नहीं होगा। सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है, और जब एग रिलीज़ ही नहीं होगा देन लेडीज वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती है। सो ये इट काउजेज इनफर्टिलिटी। सो अगर व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क फैक्टर? क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क फैक्टर? तो सेकंड, इंसुलिन रेजिस्टेंट फैक्टर की वजह से यहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं पेशेंट को, एंड इंडोक्राइन कैंसर हो सकता है इन लैटर डेट में, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं ड्यू टू द ओबेसिटी की वजह से। सो हाउ वी ट्रीट ऑफ दिस PCOS? तो इट कैन बी ट्रीटेड बाय द मेडिकेशन. देर आर सो मैनी होम्योपैथिक मेडिसिन विच can cure PCOS. According to sign and symptoms, we give the medicine and then it cure. And second one is the lifestyle modification. It is very important, lifestyle modification. एंड सो इट्स हेल्दी डाइट. पेशेंट को जो है वो लो कैलोरी डाइट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, हाई मिनरल्स डाइट लेना चाहिए उन्हें, और अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को और फास्ट फूड को, ये सब को उन्हें अवॉइड करना चाहिए. उन्हें हेल्दी डाइट लेना चाहिए और उन्हें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, और वेट लॉस पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें वेट लॉस करना चाहिए. सो ये सब जो है वो उनका मैनेजमेंट है. ये सब करने से उनका PCOS जो है वो धीरे धीरे कम होगा, और उसके बाद ही फिर ये क्योर होंगे. और बहुत सारे होम्योपैथिक में भी मेडिसिन है, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स वी कैन क्योर द PCOS. दैट्स ऑल. थैंक यू.